नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर पंतनगर से है, जहां देश की बहुचर्चित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रायोगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के 35वें दीक्षांत समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया और उन्होंने विश्वविद्यालय के 1041 मेधावी छात्र छात्राओं को उनकी उपाधि से नवाजा। इस दौरान उनका खूब गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसमें उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सबसे पहले छात्राओं की संख्या ज्यादा होने पर उन्हें विशेष बधाई दी। साथ ही उन्होंने देश की बढ़ती ऊंचाइयों पर भारत सरकार को बधाई देते हुए पंतनगर के आलू के पराठे और फत्तू के समोसे का जिक्र भी किया। देखिए ये रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिभाग किया। इस दौरान राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और कृषि मंत्री भी मौजूद रहे। 1 घंटे तक चले कार्यक्रम के बीच राष्ट्रपति द्वारा उपाधि पा रहे छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन पर बोलते हुए कहा कि आज पदक पाने वाले छात्र छात्राओं में बेटियों की संख्या ज्यादा है, इसके लिए उन्हें विशेष बधाई है। सभी जगह बेटियों का अच्छा प्रदर्शन रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय ने हरित क्रांति के प्रभावी भूमिका निभाई है। नई प्रजातियां दलहन उत्पादन में क्रांति लाएगी। उन्होंने कृषि ड्रोन विकसित करने पर विश्वविद्यालय को बधाई दी है। उन्होंने पंतनगर के आलू के पराठे और फत्तू के समोसे का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया में भारत देश के बढ़ते कद पर भारत सरकार की प्रशंसा की। आइए सुनाते हैं इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और क्या कुछ कहा। ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया था। नार्मन बर्लोग द्वारा विकसित मेक्सिकन गेहूं की किस्मों का यहाँ परीक्षण किया गया था। प्रयोगशाला के रूप में इस विश्वविद्यालय ने ग्रीन रिवॉल्यूशन की सफलता में प्रभावी भूमिका निभाई है। कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोग पंतनगर सीड्स के बारे में जानते हैं। देश भर में किसान और अन्य लोग पंतनगर सीड्स पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। ऐसा विश्वास अर्जित करना किसी भी संस्था के लिए विशेष उपलब्धि है। आज भी पंतनगर विश्वविद्यालय में अनुसंधान के द्वारा विकसित किए गए बीज देश भर के किसानों के लिए और फसल की गुणवत्ता और उपज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे विश्वास है कि पंतनगर विश्वविद्यालय देश के कृषि क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा। जेडी पंत विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा, शोध व प्रसार के कार्यों के विश्वसनीय योगदान दिया है। ये अत्यंत गर्व की बात है कि विश्वविद्यालय ने विभिन्न फसलों, फलों व सब्जियों के कुल 346 उन्नत किस्मों या पशुधन की 2 नस्लों का विकास किया है। मुझे बताया गया है कि देश के विभिन्न कृषि संस्थानों ने हाल ही में डिजीज रेसिस्टेंट दलहनी फसलों की 21 प्रजातियां विकसित की है, जिनमें से 7 प्रजातियां पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों की सराहना करती हूँ और बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि 7 प्रजातियों दलहन उत्पादन में क्रांति जरूर लाएगी। और सहयोग कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे शोध को किसानों को पहुंचाना और उससे कृषि में उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाना कृषि विकास के लिए आवश्यक है। विश्वविद्यालय पिछले 6 दशकों से निरंतर ये कार्य कर रहा है और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। विभिन्न क्लाइमेट रेजिलियंस टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को सहायता प्रदान की जा रही है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में विश्वविद्यालय के ये प्रयास प्रशंसनीय है।
मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय को 3 बार प्रतिष्ठित सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मेरे सामने ये तथ्य भी लाया गया है कि गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय भारत के उन श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में है जिन्होंने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जगह बनाई। और पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय उत्तराखंड सरकार में कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर MS चौहान जी, संकाय सदस्यगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज यहाँ उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके परिवारजनों और प्राध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मंच पर पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या अधिक थी। ये ट्रेंड मैं अन्य संस्थाओं में भी देखती हूँ, क्योंकि मुझे राष्ट्रपति के पद पर मुझे बहुत सारा यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। मैं गई हूँ, एक साल में मुझे लगता है 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में गई हूँ। मैं देखती हूँ सभी जगह बेटियाँ थोड़ा अच्छा करते हैं। ये सुखद बदलाव विकास पथ पर बढ़ते हुए भारत का दर्शन है। मैं बेटियों की उनकी उपलब्धि के लिए विशेष बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह हर विद्यार्थियों के लिए जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। सभी विद्यार्थी, उनके परिवार के लोग और प्राध्यापक इस दिन अत्यंत उत्साह और गर्व का अनुभव करते हैं। आप सभी विद्यार्थी अवसरों और चुनौतियों से भरी दुनिया में प्रवेश करने वाले विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अपने सशक्त अलुमिनी नेटवर्क के वजह से जाने जाते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय का अलुमिनी नेटवर्क भी सशक्त है और एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहता है। ये नेटवर्क इस संस्थान को विश्व प्रसिद्ध की अग्रिम पंक्ति में ले जाए, ऐसी मेरी मनोकामना है। देवियों और स्वजनों, देश में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए तत्कालीन और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वर्ष 1960 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। देश का ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय शुरुआत से ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बन गया था। मुझे ये भी बताया गया है कि 11,000 एकड़ से फैला ये विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से इस मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय के परिसर में 8 महाविद्यालय कार्यरत है। के लिए विश्वविद्यालय की पूरी टीम और विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक उच्च स्तर के विश्वविद्यालय की पहचान वहाँ के रीडिंग कल्चर और लाइब्रेरी से भी हो जाती है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में 5 स्टोरी वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी में 4.5 लाख से अधिक किताबें और रीडिंग मटेरियल्स है। ये सराहनीय है कि ये रीडिंग मटेरियल्स डिजिटाइज्ड फॉर्म में भी उपलब्ध है। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि यहाँ विश्वविद्यालय को विभिन्न विषयों की पुस्तकें खरीदनी नहीं पड़ती और ये लाइब्रेरी से ही सेमिस्टर की पुस्तकें इशू करवा के पढ़ सकते हैं। इस मल्टीडिसिप्लिनरी संस्था के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभता से उपलब्ध करवाने के इस प्रयास के लिए मैं यहाँ की पूरी टीम को बधाई देती हूँ।
टेडी और सोलर आज क्लाइमेट चेंज और सॉइल डिग्रेडेशन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दुनिया प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ रही है। साथ ही इको फ्रेंडली फूड हैबिट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरा विश्व इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है। उत्तराखंड मिलेट्स के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मिलेट्स को हमारे फूड हैबिट्स में प्राथमिकता प्रदान करने में इस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों व संकाय सदस्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूरी है। ये सराहनीय है कि विश्वविद्यालय ने क्रॉप मैनेजमेंट, नानो टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग आदि के माध्यम से डिजिटल सॉल्यूशंस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नई पहल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय पहल कर रहा है। मुझे बताया गया है कि पंतनगर विश्वविद्यालय ने अपना कृषि ड्रोन विकसित किया है। ये ड्रोन कुछ ही मिनटों में कई हेक्टेयर भूमि में स्प्रे कर सकता है। इससे किसानों के समय की बहुत बचत होती है। इस उपलब्धियों और उल्लेखनीय कार्य के लिए मैं पूरी टीम को बधाई देती हूँ एवं आशा करती हूँ कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के लाभ शीघ्र ही किसानों तक पहुँचेगी। देवियों और सज्जनों, शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर हो रहे तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ सामंजस्य की आवश्यकता है। शिक्षण संस्थानों इंडस्ट्री रेडी स्नातक तैयार करने चाहिए जो रोजगार पैदा कर सके और टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्ल्ड में प्रतिस्पर्धा कर सके। आप सब विद्यार्थी देश दुनिया में जहाँ भी काम करें, अपने विद्यालयों, विश्वविद्यालय और इस क्षेत्रों को हमेशा याद रखें। अपने क्षेत्रों के विकास में भी आपको अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। मुझे पता है कि यहाँ के आलू के पराठे और कोको के समोसे खाने तो आप यहाँ आएंगे ही जरूर, आते हैं। अंत में सभी उपाधि प्राप्त करने वाले और पदक विजेता को मैं फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी मंगल कामना है कि आप आगे बढ़ते रहें और विश्व को भारत का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है नेहा बिस्ट और मुझे मिला है चांसलर गोल्ड मेडल। काफी हद तक देखा जाता है कि मतलब कि कम लड़कियां होती है जिसको इतना प्रोत्साहन मिलता है, कैसा महसूस हो रहा है और सबसे ज्यादा किसका आपका सहयोग की अगर बात की जाए? बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है अपने आप पे। और दोस्त और हमारे सीनियर से उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया, उनका बहुत बड़ा योगदान है, दोस्त और सीनियर। राष्ट्रपति के द्वारा आपको जो है प्रमाण पत्र दिया गया, बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं और लड़कियों के लिए या क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी करे और हर चीज में ध्यान दे। पढ़ाई कुछ नहीं होती है, उसके साथ खेल 1-2 घंटे हर दिन खेल भी खेलें। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। बता दें कि इस कार्यक्रम की तैयारियां काफी समय पहले से चल रही थी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर पंतनगर विश्वविद्यालय छावनी में तब्दील रहा। इस दौरान नैनीताल रोड से नगला तिराहे तक पुलिस और पीएसी मुस्तैदी से तैनात रही। साथ ही रुद्रपुर नगला रूट पर हल्के वाहनों को छोड़कर भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगी रही। पुलिस अधिकारी समय समय पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे, जिसके बाद इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सका। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।